Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss sources of organic compounds. Organic compounds की तीन well known sources है, एक को हम कहते हैं petroleum, coal and natural gas. These sources are also called fossil fuels. What are fossil fuels? Fossil fuels are those fuels which once consumed cannot be regenerated are called fossil fuels. Fossil fuels are those fuels which once consumed cannot be regenerated are called fossil fuels. इसमें fossil fuels में पहला कोल क्या है? कोल is the best source of organic compounds, बेहतरीन source है organic compound. तक more than 10,000 organic compounds are obtained from कोल अगर आप देख ली तो इस कोल का जो कलर है ये ब्लैक कलर, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर. ये जो कलर है, कलर डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पे, कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करता है. अगर कोल में कार्बन कंटेंट ज्यादा है इट मींस कि इसका कलर क्या होगा? ब्लैक कलर की होगी कोल. अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो इसकी ब्राउनिश ब्लैक या ब्राउन कलर की होगी. अगर आप देख ले कोल इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. जब कोल डिस्कवर्ड हुई तो इट वाज द ओनली सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इस वजह से इसको कहा गया कि ये ब्लैक और गोल्ड है. अभी अगर आप देख ली कंपोजिशन ऑफ कोल तो कंपोजिशन ऑफ कोल अगर आप देख ली तो इसमें ज्यादा कार्बन होता है. कार्बन के अलावा भी कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. हाइड्रोजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर एंड नाइट्रोजन. ओरिजिन अगर आप देख ली द ओरिजिन ऑफ कोल इज प्लांट. इट इज प्लांट इन ओरिजिन. ये प्लांट से कोल बनी हुई है. अभी प्लांट जो मटेरियल है इसकी डिकम्पोजिशन हुई है. जब प्लांट्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, उसके नतीजे में ये प्लांट बरीड हुए अंडरग्राउंड. वहां पे बैक्टीरियल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वुड वाज कन्वर्टेड इनटू पीट. पीट इज आल्सो कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ कोल, या इसको हम कहते हैं कोल प्रिकर्सर. ये पीट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पीट वाज कन्वर्टेड इनटू कोल. अभी यहाँ पे कोल की फॉर्मेशन हुई है. अगर आप कोल देख ले तो ये बीनीथ द अर्थ, ये इसकी जो अकरेंस होती है, अकरेंस इसकी इट अकर्स इन लेयर्स इन रॉक स्ट्रेटा कॉल्ड कोल बेड्स. जहां भी कोल पाई जाती है उसको कहते हैं कोल बेड्स और कोल स्ट्रीम्स. जब ये बनती है तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स है, ये क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे की जाती है. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, या मॉइस्चर कंटेंट के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, या इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट. कार्बन कंटेंट के बेस पे अगर आप देख ली तो पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं लिग्नाइट. इसको आल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल. इसका जो कलरेशन है ये ब्राउन है. ब्राउन इसलिए है बिकॉज इट इज हाई वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट. कार्बन कंटेंट बहुत लो कार्बन कंटेंट. हीट कंटेंट इसकी भी बहुत ज्यादा कम है. एक इसके ड्रॉबैक ये भी है व्हेन इट बर्न विद स्मोकी फ्लेम. तो ये हम सोफिस्टिकेटेड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये लिग्नाइट हार्ड होता है, हार्ड एंड इज यूज्ड एज जेमस्टोन्स या ऑर्नामेंटल स्टोन्स के तौर पे, ऑर्नामेंटल स्टोन्स के तौर पे भी इस्तेमाल यूज की जाती है. दूसरा जो टाइप है इसको हम कहते हैं सब बिटामिनस कोल.
तीसरा टाइप्स ऑफ बिटुमिनस कोल। अगर इन दो कोल को आप देख लिए तो यहाँ पे हीट कंटेंट लिग्नाइट से ज्यादा है। कलर अगर आप देख लिए तो इसको हम कहते हैं कि किसका कलर क्या है, ब्राउनिश ब्लैक कलर। मॉइस्चर कंटेंट लिग्नाइट से कम है, कार्बन कंटेंट लिग्नाइट से ज्यादा है, लेकिन ये भी गुड क्वालिटी कोल नहीं है, पोर क्वालिटी कोल है। चौथा जो टाइप है इट इज कॉल्ड एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज आल्सो कॉल्ड गुड क्वालिटी कोल। हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, इसकी जो कार्बन कंटेंट है, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट तकरीबन 91.5% इसमें कार्बन की कंपोजिशन होती है, कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है। लो मॉइस्चर कंटेंट इंतहाई इसमें कम होता है। और जब ये बर्न होती है तो इसका जो फ्लेम होता है इट इज अ बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम, बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम। The second source of organic compound is petroleum. The term petroleum has been derived from Latin word petra. और petra means rock. और ये जो oleum है, oleum means oil. Petroleum is also called rock oil. इसको rock oil कहा जाता है। मिनरल ऑयल और लिक्विड गोल्ड। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम अगर आप देख लिए तो द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम इज एनिमल। कलर अगर आप देख लिए तो ये डार्क ब्राउन या येलो टू ब्लैक कलरेशन होती है पेट्रोलियम की, डिपेंड करता है कंपोजिशन पे। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम अगर आप देख ले तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। इन हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका कंपोजिशन ये है। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, सल्फर मौजूद होती है, एज वेल एज ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। मेटल्स में अगर आप देख लिए तो तीन मेटल्स हैं, निकल, कॉपर एंड वेनेडियम इज आल्सो प्रेजेंट इन पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम जब हम जमीन से निकालते हैं तो इनको कहा जाता है क्रूड पेट्रोलियम। ये क्रूड पेट्रोलियम इम्प्योर होते हैं, इनको डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्रूड पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग इज द प्रोसेस इन विच क्रूड पेट्रोलियम इज कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट। अभी जब हम मार्केट में आते हैं तो इसकी क्वालिटी कुछ पेट्रोल होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो गुड क्वालिटी के होते हैं, वाजिब होते हैं, जिसकी क्वालिटी इंटीरियर क्वालिटी होती है। इसकी एक असेसमेंट टूल है जिसके बेस पे हम कहते हैं कि पेट्रोल गुड क्वालिटी पेट्रोल है या लो क्वालिटी या इंटीरियर क्वालिटी है। उसको कहा जाता है ऑक्टेन नंबर। Petroleum having या fuel having high octane number is considered to be of superior quality। जिस पेट्रोल या जिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ऑक्टेन नंबर ज्यादा हो उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, गुड क्वालिटी पेट्रोलियम है। जिनका ऑक्टेन नंबर कम हो उनको हम कहते हैं कि ये लो क्वालिटी या इंफीरियर क्वालिटी पेट्रोलियम है। अभी यहाँ पे जो मार्केटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी क्वालिटी को एनहेंस किया जाता है जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मिंग।
Reforming is the process in which the quality of petroleum is enhanced. क्वालिटी इनकी पेट्रोलियम की इनहेंस होती है. इसकी रिफॉर्मिंग या तो एडिटिव्स आर एडेड टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या कुछ प्रोसेसेस होती है. फॉर एग्जांपल साइक्लाइजेशन प्रोसेस, aromatization and isomerization. अभी देख ले पहले ज़माने में टेट्राइथाइल लेड, टेट्रामिथाइल लेड पेट्रोलियम को ऐड किया जाता था ताकि पेट्रोल के जो ऑक्टेन नंबर है इनको एनहेंस किया जाए. अभी चूंकि ड्यू टू द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स टॉक्सिक थे तो इस वजह से नाउ इट हैज बीन बैन्ड. साइक्लाइजेशन, जितने भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इसकी क्वालिटी है कि दे बर्न स्मूथली एन इंटरनल कंबस्शन इंजन. जो साइक्लाइजेशन होती है तो इससे पेट्रोलियम की क्वालिटी एनहेंस होती है. एरोमेटाइजेशन, अगर आप कंपेयर करें एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स की तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है इनका ऑक्टेन नंबर, हीट कंटेंट ज्यादा होता है. Similarly, straight chain hydrocarbon are converted into branch hydrocarbon, क्योंकि ब्रांच हाइड्रोकार्बन इसके बर्निंग इजीली होती है इंटरनल कंबस्शन इंजन में, और दूसरा ये है कि इसकी हीट कंटेंट भी ज्यादा होती है. The third source of fossil fuels is the natural gas. Natural gas is a mixture of four gases: CH4 methane, C2H6 ethane, propane and butane. The concentration या the composition अगर आप ये देख ले तो it is more than 85%, और ये जो तीन है it is less than 15%. ये तीन केसेस होते हैं मोर देन 85% मीथेन होता है. इस वजह से इस मीथेन को हम नाम देते हैं कि क्या है, नेचुरल गैस है. अगर आप नेचुरल गैस के ओरिजिन देख लिए तो इट इज आल्सो एनिमल इन ओरिजिन. अभी अगर आप देख लिए तो नेचुरल गैस, दो किस्म के नेचुरल गैस होते हैं. एक को हम कहते हैं ड्राई नेचुरल गैस, natural gas which is not associated with petroleum. एक होता है wet natural gas, it is associated with petroleum. कमर्शियली अगर आप देख ली तो ये नेचुरल गैस या जो मीथेन इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ CNG compressed natural gas, and this CNG is used in vehicleization. व्हीकल्स या जितनी भी मोटराइजेशन प्रोसेस है उसमें CNG यूज होती है. दूसरा जो है इसको हम LPG is called liquefied petroleum gas. ये ज्यादातर यूज होता है डोमेस्टिक यूजेस, कुकिंग वगैरह भी के लिए इस्तेमाल होती है. दूसरा, अभी क्वालिटी की बेस पे अगर आप देख ले तो नेचुरल गैस के दो टाइप्स है. एक को हम कहते हैं समर ग्रेड नेचुरल गैस. समर ग्रेड नेचुरल गैस इट इज आल्सो कॉल्ड गुड क्वालिटी नेचुरल गैस.
It is good quality natural gas because it has high heat content. And one is called winter grade natural gas. It is also called low quality natural gas, having low heat content. अगर आप देख लें तो इन तीन सोर्सेस के अलावा ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं। तो ये दिस थ्री आर द मेजर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।